आज की वीडियो में हम राजपूती कांचले की कटिंग करेंगे। तो ये हमारे पास प्रिंटेड सिंथेटिक फैब्रिक है। तो कपड़ा हमारा डबल फोल्ड है। तो इसको हम इस तरीके से एक बार और ऊपर की ओर फोल्ड कर लेंगे तो कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में होगा। तो सबसे पहले हम कांचले की बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की चौड़ाई हम रखेंगे 6.5 इंच और बाजू की लंबाई हम रखेंगे 16.5 इंच। तो इस तरीके से हम बाजू की लंबाई चौड़ाई का निशान लगाकर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी हमने बाजू की कटिंग कर ली है। अब हम बाजू में से घेरा की कटिंग करेंगे। तो देखिए, बाजू की चौड़ाई की तरफ हम सेंटर पर एक निशान लगाएंगे। और बाजू की लंबाई की तरफ हम 6 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को हम इस तरीके से इंच टेप को तिरछा रखते हुए दोनों निशानों को हम मिला देंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे घेरा की और बाजू की कटिंग हो चुकी है। बाजू की कटिंग करने के बाद इस तरफ जो ये कपड़ा बचा है उस पर हम खरपे की कटिंग करेंगे। तो देखिए, खरपे की लंबाई हम रखेंगे 6.5 इंच और खरपे की चौड़ाई हम रखेंगे 9.5 इंच। तो इस तरफ से भी हम 9.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे खरपे की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम ये जो कपड़ा बचा है इस पर टुकी की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हम इस तरीके से ट्रायंगल शेप में करेंगे। तो अब हम देखिए, खुली वाली साइड से टुकी की चौड़ाई रखेंगे 6 इंच और बंद वाली साइड से हम टुकी की चौड़ाई रखेंगे 6.5 इंच। अब इन दोनों निशानों को हम इस तरीके से हल्की सी गोलाई देते हुए मिला देंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी टुकी की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम यहाँ से कपड़े को कट करके सीधा कर लेंगे। तो अब हम देखिए, इस तरफ से कांचली के नीचे जो पट्टी लगती है उसकी कटिंग करेंगे। तो पट्टी की चौड़ाई हम रखेंगे 1.5 इंच। तो 1.5 इंच की पट्टी हम यहाँ पर कट कर रहे हैं। तो इस तरीके से कपड़े को किनारे से बराबर करते जाएंगे और इसकी पट्टी की भी कटिंग हम कर लेंगे। अब देखिए, कुर्ती के गले की कटिंग से जो कपड़ा निकला है उस पर हम केवड़े की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को यहाँ से 2 इंच तक हम इस तरीके से निशान लगाएंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो 2 इंच तक हम ऐसे कपड़े को कट कर देंगे। अब हम देखिए, केवड़े की लंबाई रखेंगे 4.5 इंच। तो 4.5 इंच पर हम इस तरीके से केवड़े की लंबाई का निशान लगाएंगे और अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब हम आड़ की कटिंग करेंगे। तो आड़ की लंबाई हम केवड़े के बराबर रखेंगे क्योंकि केवड़े के पास में हम आड़ को जोड़ते हैं, तो इसीलिए आड़ की लंबाई हम केवड़े के बराबर रखते हैं। अब हम आड़ की चौड़ाई रखेंगे 6 इंच, 6.25 इंच। तो 6.25 इंच पर इस तरीके से आड़ की चौड़ाई का निशान लगाकर अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे।
तो ये हमारे केवड़े और आड़ की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम मगजी की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को इस तरीके से हम ट्रायंगल शेप में करेंगे। मगजी की चौड़ाई हम रखेंगे 2 इंच। तो 2 इंच पर इस तरीके से हम मगजी की चौड़ाई का निशान लगाएंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो किनारे से कपड़े को बराबर करते जाएंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कपड़े को उरेब रखते हुए ही आप मगजी की कटिंग करें। तो अब हम देखिए इसी मगजी को बाकी बचे हुए कपड़े पर रखते हुए सारे मगजी की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी कुर्ती कांचली की हमने एक साथ ही मगजी को कट कर लिया है।